बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स या फिर प्रोटेक्शन स्टेट्स या प्रोटेक्शन मॉडल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने कुछ बेसिक एक्सेस कंट्रोल फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया था और हमने ये बात की थी कि हम इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी फाइल, कौन से रिसोर्स, कौन सा ऑब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को मिल सकता है और कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है और किस तक उसकी रिजेक्शन है, ताकि हमें पता चलता रहे कि अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, यहाँ पे आप ये बात माइंड में रखिएगा कि सब्जेक्ट हमारे पास कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई यूज़र हो सकता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई फाइल और रिसोर्स हो सकती है जो उन प्रोसेस या यूज़र के अंडर यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश ना करें जो कि उसको अलाउ ही नहीं है, और अगर वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है या फिर उसको एक्सेस कर लेता है तो हमें इससे ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि ये हमारे पास एक अनऑथोराइज यूज़र होगा जो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको इसके एक्सेस की परमिशन नहीं है। आज हम एक्सेस कंट्रोल मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, DAC, MAC और नॉन डिस्क्रिशनरी या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके टास्क क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, DAC। इसका मीनिंग है किसी का मतलब कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में होना, किसी के अंडर होना, या किसी की एक ज़ाती चीज़ है वो किसी को एक्सेस दे रहा है तो भी उसकी मर्ज़ी है, अगर नहीं दे रहा तो भी उसकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ सिस्टम दैट यूज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल अलाउ द ओनर of the resource to specify which subject can access which resource। अब जो रिसोर्स का ऑनर है सिर्फ इस मॉडल के अंदर वो ही परमिशन दे सकता है सब्जेक्ट को कि वो आया इस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। और अगर रिसोर्स का जो ऑनर है वो परमिशन नहीं दे रहा तो हम विद आउट परमिशन उसकी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम विद आउट परमिशन उसकी रिसोर्स को एक्सेस करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि अनऑथराइजेशन जो एक्सेस है वो अक्कर हो रही है। उसके बाद दूसरा मॉडल हमारे पास मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, MAC। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल हमारे पास क्या है, जब भी किसी रिसोर्स को या किसी फाइल को इस मॉडल के अंडर हमने एक्सेस करना है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो रिसोर्स है उस तक पहुंचने के लिए हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस में क्या आएगा, कोई भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन का मॉडल यूज़ होगा, कोई भी हमारे पास उसमें पासवर्ड हो सकता है। आफ्टर सिक्योरिटी क्लियरेंस हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो तो फिर क्या होता है कि इस केस के अंदर हमारे पास, और इसमें एक और बात भी ज़रूरी है, इसमें जो डाटा होता है उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की जाती है। डिफरेंट क्लासेस का डाटा होता है, इस क्लास का डाटा सिर्फ यही लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास का डाटा सिर्फ यही लोग, जैसे अगर हम बात करें तो क्लरिकल स्टाफ सिर्फ उन्हीं उन्हीं फाइल्स को एक्सेस कर सकता है जो उनकी हैं। आगे फर्दर जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जो किस चीज़ की क्लियरेंस होना ज़रूरी है, जो सिक्योरिटी की क्लियरेंस है वो होना कंपलसरी है। ये हमारे पास था दूसरा एक्सेस कंट्रोल मॉडल। और इसके बाद हमारे पास थर्ड है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल, जिसको हम नॉन डिस्क्रिशनरी मॉडल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्ट होना, और ये ज़्यादातर जो है बिजनेसेस में यूज़ होता है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें तो बिजनेस में अगर बॉस है तो जो उसकी सेक्रेटरी है वो उसका जो अकाउंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसको उसके अकाउंट की परमिशन होती है
और उसको उसके अकाउंट्स के पासवर्ड, यूज़र नेम्स का भी पता होता है। क्यों? क्योंकि उसने ही उसके अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। अब होता क्या है, रोल बेस्ड मतलब जो टास्क उसको असाइन किए गए हैं, वही टास्क उसने उसको उसकी मदद से सॉल्व करना। तो जो टास्क उसको मिले हैं, मीन अगर उसका बॉस उसको सिर्फ चंद अकाउंट्स की एक्सेस देता है, तो जितने अकाउंट्स की उसको एक्सेस मिली है, जो उसका रोल है, बस वो उन्हीं रोल्स को प्ले करेगी या करेगा। तो इसमें क्या होता है, जितने रोल्स मिले हैं इसमें पासवर्ड्स वगैरह का भी क्लियरेंस होती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स। हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स की बात करें, तो हमने अभी देखा है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और उसके बाद अगर हम उसकी एक्सेस कंट्रोल की फर्दर टाइप्स की बात करें, तो उसमें हम टू टाइप्स को डिफाइन करेंगे। पहले हमारे पास है कंटेंट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल। और इन दोनों को क्लियर करने के बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे। हमारे पास क्या होगा कि एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्सेस एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की। ये हम प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसकी समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद है हमारे पास कंटेंट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल। जैसे कि नाम से ही शो है, कंटेंट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, वो जस्ट उसी ऑब्जेक्ट तक उसकी एक्सेस होगी जिस ऑब्जेक्ट में वो कंटेंट है जो वो सब्जेक्ट अचीव करना चाह रहा है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट तक एक्सेस लेना चाह रहा है, लेकिन वो वाला कंटेंट जो उस सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड है, वो उस ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। अगर ऐसा केस होगा, तो फिर क्या होगा, वो उसको एक्सेस की परमिशन नहीं देगा, उसकी एक्सेस को डिनाय कर देगा। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि कंटेंट में अगर उस ऑब्जेक्ट में वो कंटेंट है, तो ही वो उसको एक्सेस अलाउ करेगा। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसमें ये ज़्यादातर होता है कंटेंट बेस्ड, अपना ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सब्जेक्ट काम करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास अगला है, पिछला था कंटेंट, ये है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें अगर वो जो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मॉडल मेथड को यूज़ किया जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है। हम नाम ले लेते हैं, अगर उसमें एक बॉब एम्प्लॉय काम करता है, और उसने क्या करना है कि उसने ड्यूरिंग अपने वर्किंग आवर उसने हर फ्राइडे को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी है। या फिर अगर कोई टास्क है या कुछ भी कोई ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग है, तो उसने वो सारे का सारा काम चेक करना है। ये बात माइंड में रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल को हम स्टडी कर रहे हैं। बॉब है, उसने हर फ्राइडे को ड्यूरिंग वर्किंग आवर वो अगर वो चेक करेगा, अपनी रिपोर्ट चेक करनी है, उसने अपने ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट चेक करनी है, या कोई भी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको चेक करना है। तो अगर वो पर्सन क्या करता है, संडे या सैटरडे नाइट 11 बजे या 10 बजे वो रिक्वेस्ट भेजता है चेक करने की। अब ना तो ये बॉब का वर्किंग आवर है, ना ये वो दिन है जिस दिन में उसको चेक करना चाहिए था। तो क्या होगा कि उसको ये एक्सेस अलाउ नहीं की जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, जो टाइम जो डे उसको दिया गया था उसमें उसकी रिक्वेस्ट नहीं आई। अब ये रिक्वेस्ट फेक भी हो सकती है, इसलिए इसी ऐसी रिक्वेस्ट को वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस सरकम स्टांसेस के अकॉर्डिंग। ये था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स है।
ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।